हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, एक और नई खौफनाक कहानी। और आज की खौफनाक कहानी हमारी आ रही है पंजाब से। ये पंजाब के चंडीगढ़ से रिलेटेड एक कहानी है, जो कि हॉस्टल में कैसे कैसे भूतिया होता है हॉस्टल, क्या क्या वहाँ सिचुएशन रहती है, उस सब के बारे में ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपके पास अपनी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट मेरे ईमेल पे जाके डिटेल के अंदर कहानी लिख के मुझे सेंड कर सकते हो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लो कि आप एक कॉलेज में हो और आज आपका कॉलेज का पहला दिन है, और पहले ही दिन आप ऐसा कुछ खौफनाक, खतरनाक, स्केरी, क्रीपी देख लो, तो फिर बाकी के बचे हुए दिन और साल आप कैसे उस कॉलेज या हॉस्टल में काटोगे। इसी के ऊपर आधारित है ये आज की हमारी कहानी, जो कि एक लड़की होती है रवनीत, जो लुधियाना की रहने वाली थी। उसने 12th लुधियाना से ही किया था, लेकिन उसे फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेना था। तो उसके घर वालों ने बस उससे एक ही बात बोली थी कि बेटा, कॉलेज बस कोशिश करना कि आसपास ही हो, पंजाब में ही हो, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े तुझे। तो काफ़ी देखने के बाद फिर एक चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, नाम नहीं लूँगा मैं, वहाँ पे वो अपना एडमिशन लेती है। लेकिन एडमिशन फॉर्म भरने के बाद ना, वो काफ़ी सोच रही थी कि जब मैं कॉलेज जाऊँगी, हॉस्टल जाऊँगी, क्या मैं घर वालों के बिना रह पाऊँगी, कहीं मुझे घर की याद तो नहीं आएगी, कैसे ये सब मैं मैनेज करूँगी। बट सेकंड थॉट उसे ये आता है कि मैनेज तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है उसके पास मैनेज करने के अलावा। तो वो डिसाइड करती है कि हाँ, वो सब कुछ मैनेज कर सकती है, और वो फाइनली अपने पहले दिन के लिए कॉलेज के लिए निकल जाती है। जब वो कॉलेज पहुंचती है तो कॉलेज पहुंच के पहले दिन ही रूम्स के अलॉटमेंट और रूममेट्स के अलॉटमेंट हो रहे होते हैं। तो रूम तो उसका अलॉट हो जाता है, बाकी सबको रूममेट्स मिल जाते हैं, लेकिन उसको कोई रूममेट नहीं मिलता। तो वो मन में सोचती है कि क्या मुझे इस कमरे में अकेले रहना पड़ेगा। फिर सोचती है कि चलो चल के देखती हूँ, और रवनीत अपने कमरे की तरफ बढ़ रही होती है। तो जब अपने कमरे में पहुंच जाती है तो वो देखती है कि वहाँ ऑलरेडी एक लड़की पहले से बैठी हुई है। उसने उस लड़की से पूछा कि आप कौन? तो वो लड़की बोलती है, मेरा नाम अवनी है, और मैं पहले से ही यहाँ पे रह रही हूँ, बिकॉज मैं एक साल फेल हो गई थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। अब ये बात सुन के रवनीत वैसे भी काफ़ी काइंड हार्टेड थी। रवनीत उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और उससे हाथ मिला के दोस्ती कर लेती है। फिर वो लोग साथ में ही वहाँ रहने लगते हैं। अवनी रवनीत की काफ़ी हेल्प करती है पढ़ाई लिखाई में, और चीज़ें समझाने में भी उसकी काफ़ी हेल्प करती है। अब 2-3 महीने हो गए थे। रवनीत को अवनी काफ़ी बारी डांट भी देती थी कि तुझे ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करनी है, ये किया कर। और रवनीत पहली बार कॉलेज में आई थी तो उसने नए दोस्त बनाए, लेकिन उसकी जो संगत थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। लाइक वो लोग ऐसे थे कि जो उसके दोस्त थे वो नशा वगैरह करते थे, और वो उनके साथ ही काफ़ी देर तक घूमती रहती थी, और काफ़ी बारी लेट नाइट तक उनके साथ घूमती थी, थोड़े बहुत नशे भी करती थी, काफ़ी बारी वॉक वगैरह पे भी चली जाती थी। तो ऐसे ही करते करते 4-5 महीने बीत चुके थे। एक दिन अवनी ने उसे गुस्से में डांट दिया कि तेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, और अगर तू अभी नहीं पढ़ेगी तो कब पढ़ेगी, और एग्ज़ाम में क्या लिख के आएगी फिर तू। इन सब लोगों का साथ छोड़ दे। अगर तू फेल हो गई तो ना तुझे अच्छा लगेगा, ना इन कॉलेज वाले बच्चों को, ना तेरे दोस्तों को, और ना तेरे मम्मी पापा को। तो थोड़ा उसे बात तो समझ आ गई थी, लेकिन रवनीत की कोई तैयारी तो थी नहीं एग्ज़ाम की सच खास। तो वो एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में पहुंचती है। सब कुछ सही था वहाँ पे, लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करती है कि एग्ज़ाम हॉल में सब हैं, लेकिन अवनी एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आई। वो अपनी टीचर से पूछती भी है, इन्विजिलेटर जो होते हैं, कि अवनी कहीं नहीं दिखाई दे रही मैम, वो एग्ज़ाम देने नहीं आई क्या। मैम भी आड़ा टेढ़ा सा मुंह बना के चली जाती हैं। फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, अपना एग्ज़ाम लिख के अपने रूम में आती है,
तो रूम में भी देखती है कि अवनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ उस रूम में नहीं रखी हुई थी। बस एक चिट्ठी थी जिस पे लिखा था कि अच्छे से पढ़ाई करना। पहले वो थोड़ा उस बारे में सोचती है, लेकिन जैसे मैंने बताया उसकी संगत के लोगों ने उसे ये ज़्यादा देर याद नहीं रहने दिया। वो भूल चुकी थी इस बात को। एक दो बारी उसने अपने दोस्तों से भी पूछा कि अवनी कहाँ गई, कुछ पता है क्या तुम लोगों को? तो वो लोग बोलते थे कौन अवनी, कौन सी अवनी। उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अब एग्ज़ाम जैसा उसका ख़त्म हो गए, उसके बाद वैकेशंस आते हैं, तो सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। लेकिन रवनीत ने ये डिसाइड किया था कि वो यहीं रहेगी और थोड़ा और चिल करेगी, थोड़ा और घूमेगी। तो उन लोगों का प्लान बनता है, उसके दोस्तों का और उसका, कि घूमने का। तो जैसे ही वो घूमने के लिए निकलने वाली होती है, बहुत ही तेज़ बारिश आ जाती है। उनके प्लान पे पानी फिर जाता है। देखते ही देखते बिजलियां भी कड़कने लगती हैं। लेकिन बाहर मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, ये रवनीत को भी पता था। खिड़की के पास बैठी हुई थी, तभी उसे लगता है कि कोई रूम में है। तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसे ही बोल देती है कि अवनी क्या ये तुम हो? जैसे ही वो अपनी बोलती है, एकदम से बिजली कड़कती है और बिजली कड़कने की वजह से जो रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है शीशे पे लग के, उस रिफ्लेक्शन में जो शक्ल उसे दिख रही थी वो अवनी की ही थी। लेकिन वो अवनी की तरह नहीं लग रही थी। ये चीज़ देख के वो थोड़ा डरती है, अपने रूम से बाहर निकलती है। इतने में उसे दिखता है कि काफ़ी लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। वो बाहर जाती है, देखती है तो सारे के सारे लोग हॉस्टल के बाहर खड़े हुए आसमान की तरफ देख रहे हैं। वो भी नीचे चली जाती है। काले आसमान हो रहा था, काले बादल थे। जैसे ही वो आसमान की तरफ देखती है तो वो भी हक्की बक्की रह जाती है। अवनी, अवनी की आत्मा आसमान में फ्लोट कर रही थी। ये देख के सारे बच्चे, टीचर्स डर चुके थे। और जैसे ही बादल साफ होता है, वो सब लोग अपना अपना सामान उठा के वहां से गायब हो लेते हैं, एकदम एकदम। और ये डिसाइड होता है कि जब श्राद्ध खत्म होंगे उसके बाद फिर यहाँ पे हवन करवा के तब लोग यहाँ रहने आएंगे या रहने का सोचेंगे। ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो 2007 में वहाँ हुआ। 2002 में भी वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था कि 3 प्रोफेसर्स एक ही दिन में सेम तरीके से मर गए थे वहाँ पे। न्यूज़ में भी आ रखी है ये चीज़। कहते हैं कि 1980 के टाइम पर एक बच्चा हुआ करता था जो फार्मेसी का कोई कोर्स वहाँ कर रहा था। किसी प्रैक्टिकल की उसने फाइल या असाइनमेंट जमा नहीं किया था, तो उसके टीचर ने उसे नंबर नहीं दिए थे। फेल होने के डर से उस बच्चे ने लैब में जाके एसिड अपने ऊपर डाल लिया था और पी लिया था और वो वहीं मर गया था। तब से ही कहते हैं कि जितनी भी डेथ्स वगैरह वहाँ पे हो रही हैं कॉलेज में, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस लड़के का हाथ है। और उस लड़के को काफ़ी बारी कॉलेज के आगे पीछे देखा गया है घूमता हुआ, जबकि वो तो मर चुका है। और ऐसे इंसिडेंट आए दिन होते रहते हैं। जो लोग हार्ट अटैक या फिर दिल की किसी बीमारी से मरते हैं, उन सबको लिंक किया जाता है इस लड़के से। क्यों? क्योंकि वो लड़का किसी को कुछ कहता नहीं है, वो सिर्फ उन्हें बार बार डराता है। और बार बार डरने से, किसी चीज़ को देखने से आदमी हक्का बक्का हो जाता है, आदमी हॉन्ट हो जाता है, आदमी भौचक्का रह जाता है, सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है, और उस वजह से आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है। इस तरीके से वो लोग वहाँ मर रहे थे। तो ये काफ़ी फेमस ऐसा कॉलेज है जो हॉन्टेड है। वहाँ लोग थोड़ा सा एडमिशन वगैरह लेने के बारे में भी सोचते हैं। आप सोचो अगर आप ऐसे किसी कॉलेज में होगे तो आपका क्या होगा। तो ये काफ़ी एक भयानक स्टोरी थी जो पंजाब से आ रही थी। मैं सोच तो रहा था कि आपको नाम बताऊं, लेकिन नाम बताना ऐसे किसी कॉलेज की बदनामी करने के बराबर ही है, तो नाम तो मैं नहीं बताना चाहूँगा आपको। और अभी फ़िलहाल के लिए रवनीत तो ठीक है, अभी वो घर ही रह रही है, अभी कॉलेज नहीं आई है। और एज ऑफ नाउ जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, अब तो वो अपनी लाइफ में कहीं सेटल होगी, सब बढ़िया है, वो जॉब वगैरह कर रही है, यूएस में रह रही है। उसी की ये कहानी थी। अब सब कुछ सही है, शादी भी हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए हैं, सब कुछ बढ़िया है।
लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो उसके दिमाग से कभी नहीं निकलती कि वो एक भूत के साथ काफ़ी टाइम तक रही और उस भूत ने उसे कोई हार्म नहीं किया बल्कि अच्छी ही चीज़ें समझाई। तो ऐसे भी भूत होते हैं भाई, ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं लोगों के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो भाई जाके करो ना, ईमेल पे डिटेल में अपनी पूरी स्टोरी बताओ, मैं कोशिश करूँगा उसको नरेट करूँ। मैं मिलूँगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।